जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपको अवसर देते हैं और दूसरे जो आपको धोखा देकर सिखाते हैं। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसके वह योग्य होता है। जब साहस डगमगाए तो याद रखें कि ईश्वर सदा आपके साथ हैं। उन लोगों के सामने प्रसन्न रहें जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी ही उन्हें असहज कर देगी। यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो समय का इंतजार करें, क्योंकि समय हर कर्म का हिसाब करता है। चमत्कार उन लोगों के जीवन में ही होते हैं जिनके भीतर अटूट विश्वास होता है। सच्चे लोग कभी हार नहीं मानते। भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, उनके अंदर एक अडिग विश्वास होता है कि हर तूफान के बाद शांति का सूरज निकलता है। जिंदगी के सबसे अंधेरे पल उस प्रकाश को जन्म देते हैं जिसे हम बाद में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। यदि तुम खुद को असफल महसूस कर रहे हो तो यह समय की एक प्रक्रिया है, क्योंकि तुम्हारी सफलता अब तुम्हारे पास है, बस तुमने उसे पहचानना नहीं सीखा। तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हारे साथ अच्छे दिन नहीं बिताते वही बुरे वक्त में तुम्हारे आसपास होते हैं। यही लोग होते हैं जिनका प्यार असल में सबसे सच्चा होता है। जब दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत कहे, तब खुद पर विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत होती है। अकेले चलना सीखें, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो आज साथ है वह कल भी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है तो यह उसकी कमजोरी है, आपकी नहीं। यह आपकी काबिलियत है जो उसे जलने को विवश कर रही है। मनुष्य अक्सर अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों को देखकर अधिक दुखी होता है। जरूरत से अधिक सोचने पर हम वे समस्याएं गढ़ लेते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। विश्वास पूर्वक प्रार्थना करें, ईश्वर वही देंगे जो दिल से मांगा गया हो। हालांकि भरोसे में सतर्कता भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। यदि किसी को कुछ देना हो तो उसे अच्छा वक्त दें, क्योंकि अन्य सभी चीजें लौटाई जा सकती हैं, लेकिन दिया हुआ वक्त नहीं। जिंदगी एक यात्रा है, इसे आनंद पूर्वक जिएं। मानो तो आनंद है, वरना समस्या तो हर दिन का हिस्सा है। किसी से अत्यधिक लगाव नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वह उम्मीद जगाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखें, आपको अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। लोग आपको छोटी छोटी बातों पर छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मात्र एक प्रार्थना से आपका साथ पकड़ लेते हैं। समय बदलता है, इसलिए आवश्यक है कि हम भी समय के साथ आगे बढ़ें। यह सोचकर कठिनाइयों से लड़ते रहें कि धूप चाहे जितनी भी तेज हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती। संसार आवश्यकता के नियम पर चलता है। जिस सूर्य की सर्दियों में प्रतीक्षा होती है वही गर्मियों में उपेक्षित हो जाता है। इसीलिए आपकी कीमत तब होती है जब आपकी आवश्यकता होती है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु साथ निभाने वाला केवल भगवान होता है। झूठ, धोखा और बहाने क्षणिक सुख देंगे, किंतु इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको समय से नहीं स्वयं से शिकायत होगी कि जीवन की सुंदरता आपके सामने थी, परंतु आप दुनियादारी में उलझे रहे। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि वह व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं होने देता कि वह गलत है। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं। जिसने समस्याओं पर विजय पाई वही सफल हुआ, जिसने उन्हें सिर पर सवार कर लिया वह हार गया। पीठ पीछे बातें करने वालों के लिए
मैंने कुछ लोग नियुक्त कर रखे हैं बिना वेतन के, किंतु वे काम ईमानदारी से करते हैं। जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं वही हमें सबसे अधिक दुखी कर सकता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल कन्हैया कुंज पर स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और अंत तक वीडियो देखकर धर्म लाभ प्राप्त करें। जीवन एक प्रयोगशाला है, जितने अधिक प्रयोग करेंगे उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। कैमरे में तो सभी खुशियां कैद हो जाती हैं, परंतु असल में वही व्यक्ति जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल मानता है। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम और उनकी कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दें। ये सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। आज को खुशी से जिएं, क्योंकि अगले 1 घंटे बाद क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता। उनकी बातों की तरफ जरा सा भी ध्यान न दें जो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। कई बार हम दूसरों की तुलना में खुद को कम आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि जब तक हम बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या ऊंचा ओहदा नहीं पा लेते तब तक हम सफल नहीं हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक छोटा सा काम भी ईमानदारी से कर रहा है और उसमें उसे संतुष्टि मिल रही है तो वह किसी बड़े बिजनेसमैन से ज्यादा सफल है। सोचो, एक संगीतकार अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए गाना गाता है तो उसकी कला कभी आत्मा तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर वही संगीतकार दिल से गाता है, अगर वह अपने संगीत में आत्मा का स्पर्श डालता है तो वह खुद को भी आनंद देगा और दूसरों को भी। इसी तरह अगर तुम्हारी सफलता तुम्हारी आत्मा की शांति से जुड़ी है तो वह सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सफलता को बाहरी चमक धमक से मत मापो, बल्कि यह देखो कि तुम कितने संतुष्ट हो। अगर तुम्हारा मन शांत है, अगर तुम अपनी मेहनत से खुश हो और अगर तुम्हें अपनी यात्रा पर गर्व है तो तुम पहले से ही सफल हो। यही वास्तविक सफलता है और यही जीवन का सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बदलाव तभी आता है जब तुम शिकायत करना छोड़कर कृतज्ञता का भाव अपनाते हो। जब तक मनुष्य केवल अपनी कमियों, परेशानियों और अभावों को गिनता रहेगा तब तक उसे जीवन में शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब वह यह देखना शुरू कर देगा कि उसके पास क्या है, तब उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा और यहीं से उसकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। सोचो, 2 लोग हैं, दोनों एक ही परिस्थिति में हैं, लेकिन एक हमेशा शिकायत करता है कि उसके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं, चीजें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहीं और जीवन कठिन है। जबकि दूसरा व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में यह देखता है कि उसे जो कुछ मिला है वह भी कई लोगों से ज्यादा है। वह छोटी छोटी चीजों में भी भगवान का आभार व्यक्त करता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो व्यक्ति कृतज्ञता को अपनाए उसकी जिंदगी ज्यादा सुखमय होगी? शिकायत करने से ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है। यह हमें हमेशा यह एहसास कराता है कि कुछ ना कुछ कमी है। लेकिन अगर हम कृतज्ञता को अपनाते हैं तो हम जो कुछ भी करते हैं उसमें आनंद आने लगता है। जब हम भगवान का आभार मानते हैं तो हमारे भीतर एक अलग तरह की शांति और संतोष पैदा होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक पेड़ को जितना पानी दिया जाता है
वह उतना ही फलदार बनता है। हम अपने जीवन में सकारात्मकता और कृतज्ञता का जल डालते हैं तो हमारा जीवन भी फलने फूलने लगता है। जिंदगी की शिकायतें उस समय खत्म हो जाती हैं जब लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलने की आदत डाल लेते हैं। यह जीवन का सरल सत्य है। कदर उन्हीं की होती है जो दूसरों के लिए कुछ करने की हिम्मत रखते हैं और दूसरों के साथ ईमानदारी से जीते हैं। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ धोखा करते समय खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम किसी से इतना करो कि वह हमेशा तुम्हें खोने का डर अपने मन में रखे। 4. वेदों का अध्ययन ना भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुम समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी के मर्म को समझ लोगे तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सन्यासी पुरुष इस लोक में ही पाप और पुण्य दोनों को त्याग देता है और उनसे मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, वह समय आएगा जब तेरी बुद्धिमोह रूपी दलदल को पार कर लेगी और तू लोक परलोक के भोगों से वैराग्य को प्राप्त करेगा। उस स्थिति में मनुष्य की आत्मा केवल आत्मा में संतुष्ट रहती है। जो मनुष्य दुख की प्राप्ति पर विचलित नहीं होता और सुख में भी स्थिर रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। ऐसा मुनि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, सदा अडिग रहता है और अपने आत्मिक सुख में ही संतुष्ट होता है। यह स्थिति ही आत्मा की पूर्ण शांति और ज्ञान का प्रतीक है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेटकर स्वयं को सुरक्षित कर लेता है, वैसे ही यदि कोई मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा ले तो उसकी बुद्धि स्थिर और निर्मल हो जाती है। यह आत्म संयम और स्थिरता की निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि किससे, कब और कितना बोलना है। यदि यह कला तुमने सीख ली तो समझ लो कि तुमने अपनी जिंदगी को सार्थक बना लिया। कान्हा सिखाते हैं, यदि तुम्हें कभी किसी के जीवन में सारथी बनने का अवसर मिले तो इसे स्वार्थ नहीं, धर्म मानो। धर्म से भरा हृदय हमेशा सही परामर्श देता है, जबकि अधर्म का बोझ हृदय को भ्रमित करता है और गलत मार्ग पर ले जाता है। मनुष्य इसीलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर के कहे अनुसार नहीं चलता। समय हर किसी को उसका हिस्सा देता है, लेकिन समय से पहले की चाह ही दुख और निराशा का कारण बनती है। शुद्ध और सच्चा प्रेम दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। दुनिया की हर आलोचना से उठकर तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु को भी पराजित करती है। जो लोग खुद को खोकर भी दूसरों के लिए जीते हैं, उनका जीवन सच्चे अर्थों में जीने लायक होता है। तुम भी अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जीत यही होगी। तुमने कितनी बार सोचा होगा कि अब और नहीं सहा जाता, लेकिन जब तुम उठ खड़े हुए और सामना किया, तब समझ आया कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी खुद की हिम्मत है। कभी कभी जब किसी का साथ छूटता है तो हम मान लेते हैं कि जीवन ने हमें अकेला कर दिया है, लेकिन असल में वह समय हमें अपनी आत्मा से जोड़ने का होता है ताकि हम खुद से मिल सकें। हर एक इंसान के पास अपनी कहानी होती है और उसकी कहानी हर किसी से अलग होती है। जब तुम अपनी कहानी को दुनिया के सामने रखते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो। दूसरों का दिल भी तुम्हारी तरह ही दर्द और खुशी से गुजरता है। जिंदगी में कई बार हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलता, लेकिन उस न मिलने में भी एक बड़ा संदेश छिपा होता है। कभी हम किसी चीज को पाने की चाह में खुद को भूल जाते हैं,
और फिर समय हमें सिखाता है कि असली खुशी क्या है। जब दुनिया तुमसे उम्मीदों का बोझ डालती है तो याद रखना, वह केवल तुम्हारी ताकत को परखने का तरीका है। तुम्हारा हर कदम एक नया मौका है जिसमें तुम अपनी मंजिल को पा सकते हो। तुमने कभी महसूस किया है कि सबसे कठिन समय में ही हम अपने असली सपनों को पहचानते हैं। जब कोई रास्ता साफ नहीं दिखता, तब सबसे जरूरी यह होता है कि तुम खड़े रहो और खुद पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण का यह संदेश कि संघर्ष और धैर्य ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, इस कहानी में स्पष्ट रूप से झलकता है। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। दोस्तों, हमने अब तक दृढ़ विश्वास, आत्मनियंत्रण, संघर्ष और धैर्य पर चर्चा की। इन गुणों से जीवन को सही दिशा मिलती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई किसान बिना किसी योजना के बीज बोए तो क्या वह अच्छी फसल उगा सकता है? इसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारे कर्म अधूरे और दिशाहीन हो जाते हैं। उद्देश्य ही वह शक्ति है जो हमें हर दिन प्रेरित करती है। जीवन में उद्देश्य को पहचानने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे गुण, रुचियां और क्षमताएं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। अपने जीवन में यह सोचना जरूरी है कि मुझे किस काम में सबसे ज्यादा आनंद मिलता है, क्योंकि वही आनंद हमें हमारा उद्देश्य दिखाता है। सोचिए, अगर एक कलाकार केवल पैसे कमाने के लिए काम करे तो क्या वह अपनी कला में निपुण हो पाएगा? लेकिन अगर वह अपनी कला को अपने उद्देश्य के रूप में अपनाए तो उसकी हर रचना अद्भुत होगी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ की तरह होना चाहिए। जब तुम्हारा कर्म उद्देश्य से जुड़ा होता है तो वह केवल एक काम नहीं बल्कि पूजा बन जाता है। जब हम अपने कर्म को उद्देश्य के साथ करते हैं तो न केवल हम बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि हमारे काम से दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। जब हमारा जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा होता है तो हमारी छोटी छोटी परेशानियां भी हमें परेशान नहीं करती। कलयुग में हमेशा तैयारी के साथ रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहें। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद न करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले भी उनके कई बार जबरदस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वे नतमस्तक होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ ही आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। सिर्फ मरी हुई मछली पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है,
बल्कि सफल वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसीलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं है, बल्कि वह आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते हैं, तो उनकी बातों को दिल पर मत लें। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। खुद को इतना बदलो कि सब हैरान हो जाए। याद रखें, थोड़े वक्त बाद प्यार कितना भी ज्यादा हो, खत्म हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी भी है तो तुम सुकून से जिंदगी गुजार सकते हो। कोशिश करना जिससे तुम प्यार करते हो उससे शादी करने के बजाय अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो उसके साथ शादी करना ज्यादा बेहतर है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में मां और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वह ना तो रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। मोती कभी भी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। यह चिंता छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक उनका फायदा करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर दिन यह सोचे कि उसे क्या नहीं मिला तो वह कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन अगर वह यह सोचे कि उसे क्या मिला है तो उसके जीवन में हमेशा संतोष रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास एक छोटी सी नौकरी है तो वह यह सोच सकता है कि मेरे पास बड़ी नौकरी क्यों नहीं, लेकिन वह यह भी सोच सकता है कि कम से कम मेरे पास कुछ तो है जिससे मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ। जैसे ही यह सोच बदलती है, उसकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि शिकायतें हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं, जबकि कृतज्ञता हमें सच्चे सुख और शांति के करीब लाती है। जब हम भगवान के दिए हुए हर छोटे छोटे उपहार को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी में स्वाभाविक रूप से बदलाव आने लगता है। इसलिए शिकायत छोड़ो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो। यही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने का सबसे सरल मार्ग है। जब तक तुम अपनी सोच को नहीं बदलते, तब तक परिस्थितियां बदलने की कितनी भी कोशिश करो, कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो दुनिया की हलचल भी व्यर्थ लगने लगती है। जो व्यक्ति अपने अतीत के बोझ को ढोता रहता है, वह अपने वर्तमान का आनंद नहीं ले सकता। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता, लेकिन आज तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम हर सुबह नए सिरे से जीना सीख जाओ, तो जीवन कहीं अधिक सुंदर हो जाएगा। हर किसी को अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जो तुम्हें समझते हैं उन्हें इसकी जरूरत नहीं, और जो तुम्हें नहीं समझते हैं वे तुम्हारी कोई भी सफाई कभी स्वीकार नहीं करेंगे। खुद को साबित करने की जगह अपने जीवन को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत ही न पड़े। अगर तुम हर बात को दिल से लगाते रहोगे तो केवल तकलीफ पाओगे। लोग वही कहते हैं जो उनके मन में होता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि वह तुम्हारी सच्चाई हो। अपने आत्मसम्मान को दूसरों की राय से जोड़ना छोड़ दो
क्योंकि वे कभी स्थिर नहीं रहते। तुम्हारी असली शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम सबसे कठिन समय में भी मुस्कुराना जानते हो। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति मुस्कान के साथ उनका सामना करता है वह हर तूफान को पार कर जाता है। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती हो, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार और कार्यों से ही होती है। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। वक्त और समय ईश्वर पर भरोसा रखो, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा आपके पास वापस आएगा। बिना किताबों से जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। वक्त ही अकेला है, क्योंकि लेना सभी चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। आधा जीवन गुजार देते हैं लोग पढ़ाई करने में और सीखते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाना। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे? जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, दुनिया की तरफ पीठ घुमाओ और एक सेल्फी ले लो। ऐसा लगेगा पूरी दुनिया आपके साथ है। कमियां ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं, बस शुरुआत खुद से करें। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो फिर हकीकत के रास्तों में झुकने में क्या हर्ज है? कुछ लोगों में यह काबिलियत होती है, आप कितनी भी अच्छी बात कहें वो उसमें बुराई खोज ही लेते हैं। उनकी भी क्या इज्जत करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी हो। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। समझदार आदमी अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप है। दूसरों के घर जाकर पंचायत वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमारी, हम अकेले ही पूरी महफिल को हिलाने का हौसला रखते हैं। जरूरत से ज्यादा चालाकी और निश्चल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी ही क्यों न हो, दो चीजों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आमदनी ठीक न हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक न हो तो शब्दों पर। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम, पीछे बदनाम। नए कपड़े आपको एक दिन के लिए खुश रखेंगे, एक नई बाइक आपको 2 सप्ताह तक खुश रखेगी। नया फोन आपको 2 महीने तक खुश रखेगा। नई कार आपको 6 महीने तक खुश रखेगी। लेकिन अपने पैसों को इन्वेस्ट करके संपत्ति बनाना आपको जिंदगी भर खुश रखेगा। किसी की फीलिंग्स को वक्त रहते समझ लेना चाहिए, क्योंकि इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। याद रखें, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप किसी और से उसी धोखे का सामना करने वाले हैं। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों से उम्मीद करना छोड़ो और अपने आप से उम्मीद करना शुरू करो। गीता सुनने से आप एक बेहतर नागरिक बनते हैं। आप अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, जैसे कि पर्यावरण की रक्षा करना, जरूरतमंदों की मदद करना और ईमानदारी से जीना। यह आपको न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनाता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। यह वीडियो श्री कृष्ण जी को समर्पित है। आप सभी को गीता के इस पवित्र ज्ञान से लाभ हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ।